एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्टडी विद रवीना शाह में। और आज हम कर रहे हैं वन आरक्षी का जो 2021 का एग्जाम हुआ था उसका पेपर है। ये सॉल्व पेपर बता रही हूँ आपको। और इसमें जिसमें सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। आप सबको पता ही है कि उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम हो उसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, 40 नंबर का ऑल इंडिया से आता है, जिसके अंदर आपकी रीजनिंग भी होती है, करंट अफेयर्स भी होते हैं। और हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक अक्षरी शब्द है। तो एक अक्षरी शब्द है श्वास। तो ये एक अक्षरी शब्द क्या होते हैं? एक अक्षरी शब्द वे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्वर आया होता है, उनको एक अक्षरी स्वर कहते हैं, एक अक्षरी शब्द कहते हैं। जैसे कि देखो, श्वास में सिर्फ एक स्वर आया है, जैसे शौ भी याद है, अब वो पे प्लस आ है, एक स्वर हो गया। अब आप बोल रहे होंगे कि शौ पे भी तो प्लस अ है, तो दो स्वर हो गए। पर इसमें क्या होता है, एक अक्षरी शब्द में या फिर को द्विअक्षरी शब्द गिन लो या त्रिअक्षरी शब्द बोल लो, उसमें क्या होता है कि जो लास्ट का वर्ण होगा, जो लास्ट का अक्षर होगा, उसका जो है उसमें जो स्वर लगा उसका विलोप हो जाता है। उसको नहीं, नॉर्मल सी भाषा में आप देख लो कि लास्ट के शब्द में, लास्ट के अक्षर में जो भी स्वर आया होगा वो नहीं गिना जाएगा। तो इसमें तब एक ही स्वर हो गया, तो इसे कहते हैं एक अक्षरी शब्द। दूसरा क्वेश्चन है, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो यह शब्द है सार्वनामिक विश्लेषण। यह शब्द क्या है? सार्वनामिक विश्लेषण है, विशेषण है। अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, अस्तबल की बला अंदर के सिर, लोक वित्त का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। ये रहा आपका। अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। तो देशज शब्द है झोला। देशज शब्द क्या होते हैं? देशज शब्द उन्हें कहते हैं जिनका जन्म देश में ही हुआ रहता है, वो प्रॉपर किसी भाषा से नहीं होते हैं। उन्हें आसपास की बोलचाल की भाषा की वजह से वो प्रचलित हुए रहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो इसमें झोला है। निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। तो विशेषण है आपका अत्यंत। भक्ति महादेवी वर्मा किस विधा की रचना है? तो वो है संरचनात्मक रेखाचित्र। संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। अब आता है सातवां क्वेश्चन, वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंच अक्षर है? तो वो है म। पंच अक्षर आप सबको पता ही है, प्रत्येक वर्ग में अंतिम में आने वाला अक्षर पंच अक्षर होगा। अब आता है आठवां क्वेश्चन, संसद शब्द में संज्ञा है। तो वो समूहवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से आगत शब्द है। तो वो अखबार है। निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना है। तो शेखर जोशी की रचना है आपने कोशिका घटकवार। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो वो 8 होते हैं। डिंगल पिंगल का संबंध है राजस्थान से। सीलबंद शब्द है। तो वो है शंकर। शंकर क्या होता है? ये होता है वह शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बना होते हैं, तो उसे सीलबंद शंकर कहते हैं। तो सीलबंद दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है। 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो जगत प्लस नाथ भी है, सम प्लस सार भी है, तत् प्लस लीन भी है, और लास्ट है निसंदेह। तो ये हमारे व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसे विसर्ग लगाए तो ये विसर्ग संधि से संबंधित होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, किसी भी संधि में किसी पे अगर विसर्ग लगा है तो वो डेफिनेटली विसर्ग संधि ही होगा। निम्नलिखित में से
स्त्रीलिंग शब्द है तो वो आज्ञा है। अंगुली का तद्भव रूप है तो वो है उंगली। परिमाणवाचक भेद है तो विशेषण का भेद है। अयोग वाहक वर्णों का प्रयोग होता है तो वो होता है अनुस्वार अनुनासिक के रूप में। अयोग वाहक शब्द कहते हैं अंग और अह। अन्वय का अर्थ है तो वो है व्याकरण के अनुरूप, अनुरूपता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो वो कमला नहीं है, बाकी सब सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं। और यहाँ पे से हमारे हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आएगा हमारा जीके जीएस। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है तो वो है कुड़िंद राजवंश से। उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, जिसमें जहाँ सबसे कम वन पाए जाते हैं तो वो है उधम सिंह नगर में। बिर्थी जल प्रपात स्थित है तो वो है आपका पिथौरागढ़ जिले में। उत्तराखंड का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन दो शहरों के बीच उड़ा तो आपका दिल्ली और देहरादून के बीच उड़ा था, देहरादून और दिल्ली। उत्तराखंड में कौन सा एक वन का प्रकार नहीं पाया जाता है तो उष्ण सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत युग्म है तो असंगत युग्म है आपका सी वाला 516-8। इसमें क्या किया हुआ आपने सब में देख लो, पहले सब में करके देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, 7 का क्यूब होता है 343, 6 का क्यूब होता है 216 होता है ना। तो इसमें सब में क्यूब का रखा था और 8 का क्यूब ये नहीं होता, इसीलिए ये असंगत है। ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई तो वो करी गई थी आपको 1840 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है तो वो आपका नहीं है RAM। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था तो अक्टूबर 1993 को शुरू किया गया था। मुद्रा का कार्य है तो ये इसका उपयुक्त सभी है। इसका आंसर विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य की माप भी है, मूल्य का संचयन भी है। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है तो वो देहरादून में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है तो वो है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। उत्तराखंड का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है तो वो कोल का माना जाता है। बिंबसार का संबंध है तो वो हरक्या वंश से। भारतीय सेना अकादमी ने कार्य करना आरंभ किया तो वो किया था 1 अक्टूबर 1932 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो हुई थी सैन फ्रांसिस्को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक है तो वह है जॉब फ्रांसिस वाइट। हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है तो फूलदेई त्योहार आपका मनाया जाता है चैत्र के मास। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित हुआ था तो हुआ था, ये रहा आपका दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका की कौन सी जगह में हुआ था, जोहान्सबर्ग में। अब आता है हमारा 41 क्वेश्चन। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया तो 2009 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। राकेश की 3 पुत्रियां हैं, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया।
राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो ये हो गया 2। ये तो सीधे सीधे समझ ही आ रहा है कि राकेश की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो तीनों बहनों का एक एक ही तो भाई होगा, एक का अलग थोड़ी ना होता है। तो इसलिए पुरुष एक पापा हो गया, एक बेटा हो गया, तो 2 पुरुष है। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, तो वो आपकी करी गई थी 1973 ईस्वी में। माउस के 2 मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। सोंग नदी सहायक नदी है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो वो आती है गंगा नदी की। मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घटता है। सबको पता होना चाहिए। तो मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो महंगाई, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती मुद्रा की लोच कम होती जाती है उसकी, तो उसकी मूल्य घटता ही जाता है उसका मूल्य। फिर 200 के 2000 के भी कोई मायने नहीं बचेंगे। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है। तो 47 क्या है हमारा? डी, भीमताल नैनीताल में। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा दूध उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो वो है आपका बाटादून। चरक सदस्य था, तो चरक सदस्य था कनिष्क राज दरबार का। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ, तो वह 1973 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो वो दी गई है अनुच्छेद 13 में। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है, तो वो है दांडी काठी की गोद माँ। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, तो वो आपका है सतोपंथ ग्लेशियर। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ये आपका है बैडमिंटन ड्राफ्ट सर्विस। ब्रह्मदेव संबंधित था, तो वो आपका था कत्यूरी वंश से संबंधित था। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अक्षर तथा अंक होगा। तो इसमें हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इसका अगर ए 28 पे आ रहा है, सी 26 पे आ रहा है, ई 24 पे आ रहा है, जी 22 पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इस पे क्या आएगा? तो इसमें आप देख लो, इसमें नॉर्मल सा था कि इसमें जो था इसमें गैप दे रखा था। इसमें गैप है कि देखो ए बी सी, तो यहाँ पे बी नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो है आपका बी का गैप है यहाँ पे। वैसे आप आगे देखो फिर सी है और डी नहीं है, फिर ई दे रखा है, तो एक एक छोड़ के दे रखा है, तो सी, तो ई है, फिर एफ को छोड़ रखा है, फिर जी, फिर एच को छोड़ जी एच, हाँ तो फिर एच को छोड़ रखा है, फिर तो यहाँ पे आई आना चाहिए। यहाँ पे होगा आपका आई। ये तो पता चल गया। अब अंक देखने हैं, अंक क्या आएगा? अंक में देखो दो दो माइनस कर रखे हैं। 28 में से 2 माइनस करेंगे 26, 26 में से 2 माइनस करेंगे 25, 25 में से 2 माइनस करेंगे 22 और 22 में से 2 माइनस करेंगे 20। तो ये आपका ए आएगा आंसर।
57 का ए है ना। बिल्कुल राइट। लीसा, निम्नलिखित में से किस पेड़ का जैव उत्पाद है? तो वो चीड़ का है। MS वर्ल्ड में किस डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो कंट्रोल ए का किया जाता है, सबको ही पता होना चाहिए। तो मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, तो वह है गढ़वाल शैली के लिए। ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य है, तो मौद्रिक नीति का उद्देश्य है डी। उपयुक्त सभी इसके उद्देश्य होते हैं, देख लो आप। आंतरिक मूल्य स्तर का स्थितीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास, ये सभी इसके उद्देश्य हैं। डालियों का दगड़िया गैर सरकारी संस्था NGO के संस्थापक हैं, तो वो हैं आपके चंडी प्रसाद भट्ट। उत्तराखंड की राज्य तितली है, तो वो है कॉमन पीकॉक। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो वो आपका कावेरी डेल्टा, ये इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो वो है आपका काशीपुर खटीमा टनकपुर वाला रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है। किस शासन ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो वह आपने कराया था धर्मपाल ने। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो हुई थी देहरादून में। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का सुझाव दिया गया, तो वो दिया था जयशंकर नारायण द्वारा। उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो वो बिनसर है। एक घन में हमेशा होते हैं, तो ये होते हैं, एक घन में 8 कोने होते हैं, 6 सतहें होती है और 12 किनारे होते हैं, तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो वो हुआ था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2002 के द्वारा 2000 के द्वारा, सॉरी। कबूतरी देवी का संबंध है, तो वो उनका था लोक गीतों से। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो ये सभी जो है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है, ये उपयुक्त सभी है इसका आंसर। तो इसके क्या क्या उद्देश्य आप देख लो। सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवश्यक विद्यालय की सुविधा करना। निम्न 4 आकृतियों में से 3 किस एक के गुण के आधार पर समान है और एक भिन्न है? निम्न में से भिन्न आकृति है, तो इसका आंसर होगा सी। एक इसमें आकृति में बताया गया ना कि 3 जिसमें 3 गुण के आधार पे समान है और एक भिन्न है, तो आप देख लो ये 3 देखो गुण के आधार पर समान है ये, और ये भिन्न है ये आयताकार वाला, तो देख लो ये आपका सी सही होगा, आंसर सी सही है। केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है, वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका है गडगार नदी स्रोत पर, गडगाड़। उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, तो वो 2002 में हुआ था। देखिए अब हमारा ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, कौन सा 8-3-2 के समान है? ये आपने देखना है, जो लॉजिक इसमें लगा होगा वही इनमें से एक में सही होगा, सेम लॉजिक उसमें भी लग रहा होगा। तो इसमें देख लो क्या है, आप इसमें कर रहे हैं सबसे पहले
3 का स्क्वायर माइनस 1 करा है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 3 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये 3 आ गया है। सेम ऐसी सीक्वेंस हमारा यहाँ नीचे भी लग रहा होगा, ये हमें चेक करना है। तो इसमें देख लो आप, ये वाला बी है इसका आंसर सही। 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 1, तो 63 आ गया। फिर ये 8 है आपका, 3 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 आ गया, और ये 3 है आपका 2 का स्क्वायर माइनस 1। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस स्थित है, तो वो आपका है हैदराबाद में। रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, तो रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। इबादत खान की स्थापना की थी, फतेहपुर सिकरी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित किया गया है, तो वह किया है अनुच्छेद 19 में। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो वह आपका है यमुना नहर पर। सन 1952 ईस्वी में कम्युनिटी पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा, तो वो था पीसी जोशी। अब ये आप हमारा फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है गया है। 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया। शिशु ए और शिशु बी से हल्का था, शिशु सी शिशु डी से हल्का था, किंतु बी शिशु डी से हल्का है लेकिन शिशु ई से भारी था। सबसे भारी शिशु है, तो वो आपका शिशु डी होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है, तो वो है आपका डी 330 प्रतिवर्ष। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तो वो होती है चमयुंग डोंग हिमनद से। महाबलिपुर के रथ मंदिरों का निर्माण किया गया था, तो वो किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दर्शाई गई पंक्तियां से संबंधित पौधा है, तो वो जैतून का पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अब लगभग लुप्त हो गया है, तो वो आपका पहाड़ी बटेर है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है, तो वो है भाग 9 में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अक्षर समूह की दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा, तो वो आपका है आंसर BAC। ISP का पूर्ण नाम है, तो वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। भारत में GST परिषद के अध्यक्ष हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है, तो वो झोड़ा है आपका झोड़ा। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो वो आपका चीन से मंगवाया गया था। हिमालय पर्वतमाला का उदाहरण है, तो वह है वलित पर्वतमाला। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, तो वो जयदत्त जोशी चुने गए थे। वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ क्षेत्र की अध्यक्षता की थी, तो वो आपकी करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है, तो झंगोरा खरीफ की फसल है। और इसी के साथ हमारा आज का जो पेपर था वो भी कंप्लीट हो गया वनाराक्षी का। अभी के लिए धन्यवाद।